हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित आपका वेलकम करता हूं हमारे चैनल जयपुर आई एंड डेंटल हॉस्पिटल में। आज हमारे साथ सीनियर डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता हैं। उनका 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ही इज़ ए सीनियर ऑर्थोडोंटिस्ट और आज की डेट में सभी लोग डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम से काफ़ी मच अवेयर हैं और कॉस्मेटिक रीजंस से काफ़ी हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए क्या इलाज संभव है। और आज तक जो हमारे पास ऑप्शंस थे उसमें ब्रेसेस सबसे अच्छा ट्रीटमेंट था, बट समय के साथ जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसके अंदर इन्वेजर लाइन अभी काफ़ी चर्चा में है। इस पॉडकास्ट के अंदर हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे इन्वेजर लाइन रिलेटेड, रेगुलरली जो पेशेंट की क्वेरीज रहती है, और आशा करते हैं ये पॉडकास्ट आपको हेल्प करेगा आपका डिसीजन लेने में कि आप ब्रेसेस के लिए जाएं या इन्वेजर लाइन ऑप्ट करें। तो डॉक्टर सिद्धार्थ, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू डॉक्टर अमित। आज मैं आपसे कुछ बहुत कॉमन क्वेश्चंस पूछूंगा अलाइनर रिलेटेड, क्योंकि ये कॉस्टली ट्रीटमेंट माना जाता है और पेशेंट्स काफ़ी घबराते हैं कि क्या हम डॉक्टर से पूछे भी इस चीज़ के बारे में या डायरेक्ट ब्रेसेस लगवा लें। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर अलाइनर्स, क्या होते हैं अलाइनर्स? देखिए, ब्रेसेस और अलाइनर्स वैसे डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं जिसके थ्रू हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ब्रेसेस हमें दांत पे अटैच करने होते हैं और उसके अंदर मीडियम ऑफ मूवमेंट जो है वो वायर्स के थ्रू होता है। अलाइनर्स उसकी जगह अभी लेटेस्ट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे एक सिस्टम जनरेट हुआ है जिसके अंदर हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस पॉइंट से, मतलब पेशेंट के जिस दांतों की पोजीशन है उससे हम फाइनल पोजीशन पे ले जाना चाहते हैं। जो प्रिडिक्शन है उसमें हम कितना करेक्शन कितनी ट्रेस के थ्रू कर सकते हैं। तो प्लास्टिक की ट्रेस जो है वो जनरेट की जाती हैं जिसे पेशेंट को पहनना होता है 20 से 22 घंटे। पेशेंट अगर ढंग से पहनेगा तो उससे वो चेंज जो है वो एक सेट ऑफ अलाइनर से हो जाएगा, मतलब एक सेट ऑफ प्लास्टिक ट्रे। फिर पेशेंट को नेक्स्ट सेट जो है जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा, क्योंकि एआई बेस पे हमने ये प्रिडिक्ट कर रखा होगा कि फर्स्ट ट्रे से इतना मूवमेंट हो गया है, और उसके बाद पेशेंट जब सेकंड ट्रे पहनेगा तो वो उसको फिट होगी और उससे कंटिन्यूएशन में चेंज होता जाएगा। कीप ऑन ट्राइंग उसके तो अंदर वो उसके अंदर ट्रैक होता रहेगा और हर ट्रे से एक मिनिमम पॉसिबल जो मूवमेंट है वो अचीव होता जाएगा। और फाइनली हम, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट के लिए 25 ट्रेस का ट्रीटमेंट है ऊपर और नीचे के, तो जब पेशेंट 13 ट्रेस पहन चुका होगा तो एक रिक्वायर्ड चेंज आ चुका होगा। जब 25वीं ट्रे पे आएगा तो ऑलमोस्ट उसका चेंज करेक्ट हो चुका होगा। अगर कुछ कमी रह जाती है तो कोई ऑर्थोडोंटिस्ट जो ट्रीट कर रहे हैं वो ही ओवरलुक करके बता सकते हैं कि कुछ रिफाइनमेंट्स की ज़रूरत है या नहीं, तो रिफाइनमेंट्स लाए जा सकते हैं और हम परफेक्ट अक्लूजन ला सकते हैं। तो इसमें प्रिडिक्टिबिलिटी बहुत अच्छी है आपका कहना है कंपेयर टू ब्रेसेस। इनविजलाइन एक ब्रांड है ये जी अलाइनर कंपनीज़ का। आज मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अलाइनर्स प्रोवाइड करती हैं, बट इनविजलाइन अब इन सब में पायनियर है। तो उनके पास एक डेटाबेस है जो ऑलरेडी जो पेशेंट्स ट्रीट किए जा चुके हैं, तो उनका डेटाबेस बहुत बड़ा है। बाकी कंपनीज़ भी आज अच्छा कर रही हैं, बट उनका डेटाबेस जो है वो एक लिमिटेड है। जितने केसेस उन्होंने ट्रीट किए होंगे उसके बेसिस पे ही उनका डेटा उनके पास में। इट मीन्स क्लिनिकल फॉलोअप में रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं इन्विजलाइन के, जी। जो एक तरह का अलाइनर है। और कौन सी कंपनीज के आते हैं मार्केट में? जैसे मार्केट में अभी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे फ्लैश कंपनी है, टैक अलाइनर्स हैं, उसके अलावा इल्यूजन कंपनी भी करती है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अलाइनर्स करती हैं। इन सब कंपनीज़ में और इनविजलाइन में थोड़ा बहुत डिफरेंस ये है कि इनकी ट्रेज जो मटेरियल से बनती हैं उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी डिफरेंट होती है। तो इनविजलाइन की ट्रे की मटेरियल जो है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है और उसकी ट्रे को पेशेंट को एक हफ्ते ही पहनना होता है। बाकी सब अलाइनर्स जो पेशेंट्स को पहनने होते हैं उसको पेशेंट को 15 दिन तक पहनना होता है। तो चेंज जो है वो जो इनविजलाइन की ट्रे से 7 दिन में आएगा, कंपैरेटिवली 15 दिन में दूसरी कंपनीज के अलाइनर्स भी उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ड्यूरेशन भी शॉर्ट हो जाता है। इनविजलाइन के थ्रू पेशेंट के ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन कम होगा, कस्टमाइज्ड रहेगा। हमें 3D स्कैनिंग करनी होती है, पेशेंट का सबसे पहले स्कैन होता है, इसीलिए वो ज़रूरी है क्योंकि वो उसी तरीके से प्रॉपरली फिट हो जाएगा पेशेंट के मुंह में। और फिर पेशेंट को वही ट्रेस जो है वो 20 से 22 घंटे तक हर दिन पहननी होगी, उसका प्रॉपर केयर करना होगा ताकि वो डैमेज नहीं हो, और अपनी ओरल हाइजीन का भी ध्यान रखना होगा, उसे अच्छी तरह पहनना होगा।
हर हफ्ते उस ट्रे को चेंज करना होगा, जैसे ऑर्थोडोंटिस्ट ने या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उसी तरीके से। और ऐसा नहीं है कि अगर अलाइनर्स मिल गए हैं तो सारा ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ दूर से बैठ के हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि थोड़ा बीच में ओवरलुक करना ज़रूरी है। जैसे कि ब्रेसेस में अगर अपॉइंटमेंट जो है वो हर महीने होता है, तो आप कम से कम एटलीस्ट 3 महीने में एक बार तो अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से ज़रूर मिलें, ताकि पॉसिबल है तो वो ओवरलुक करते रहेंगे, कोई भी करेक्शंस चाहिए तो वो साथ की साथ होते रहेंगे। नॉर्मल टेढ़े मेढ़े दांतों के अंदर जो ये ट्रीटमेंट कोर्स है, ये कितना लंबा रहता है ड्यूरेशन नॉर्मल? हम नॉर्मली 1 साल के अंदर मोस्टली नॉन एक्सट्रैक्शन केसेस अचीव कर लेते हैं करेक्शन, और कोई दांत निकालने के द्वारा अगर हम कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो 2 साल तक लगता है। वही चीज़ अगर हम अलाइनर से कर रहे हैं तो कुल मिला के अप्रॉक्सीमेटली उसी टाइम के अंदर हम 2-3 महीने कम मान सकते हैं। अगर इन्विजिलाइन या उनके थ्रू कर रहे हैं तो कभी कभार चेंजेस फास्ट भी होते हैं, बट सब कुछ लेते हुए अगर कुछ रिफाइनमेंट्स भी चाहिए तो वो भी हम 1.5 साल के आसपास, 1.5 से 2 साल में अचीव कर लेंगे। ट्रीटमेंट टाइम में माइनर फ़र्क रहेगा, अलाइनर्स थोड़ा कंपैरेटिवली फास्ट हो सकते हैं। क्या ये पेनफुल होता है सर ट्रीटमेंट? देखिए, अलाइनर्स और ब्रेसेस अगर हम कंपेयर करें तो दोनों के अंदर मूवमेंट जो है वो दांतों पे प्रेशर लगा के ही होगा, तो पेशेंट को हल्का फुल्का प्रेशर तो दोनों ही मीडियम से फील होगा। ब्रेसेस में मूवमेंट और सब कुछ कंट्रोल जो है वो डॉक्टर के हाथ में रहता है। पेशेंट उसको अपनी तरफ से सारे परहेज रखने होते हैं ताकि खाने वाने के दौरान अटैचमेंट्स डिटैच नहीं हो। पर कभी कभार वो चुभता भी है, कभी कभार दर्द भी करता है, आपको अपनी पसंद की चीज़ें अवॉइड भी करनी पड़ती हैं। अलाइनर्स में उसी के कंपैरिजन में फ़ायदा ये है कि वो उतारने चढ़ाने का सिस्टम है, तो जब हम उतारते और चढ़ाते हैं तो पेशेंट चाहता है कि कुछ अच्छा पसंद का खाना खाना चाहता है तो वो खा सकता है। उतार दिया अपना अलाइनर, जब खा लिया तो फिर से पहन लिया। हालांकि अलाइनर्स में जब हम शुरुआत में जब स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट को चढ़ाना तो बहुत आसान होता है, पर जब उतारना होता है तो शुरुआत के 1 हफ्ते 10 दिन तक स्ट्रगल रहता है। उसे ये लगता है कि दांतों पे खिंचाव पड़ रहा है जब मैं अपने अलाइनर को उतार रहा हूँ तो, बट धीरे धीरे वो भी नॉर्मल हो जाता है। शुरुआत में कुछ एडजस्टमेंट्स चाहिए, फ्रीडम ज़्यादा है अपने को अलाइनर्स के थ्रू। डेफिनेटली आज की जनरेशन सभी फ्रीडम चाहती है, तो आई थिंक दे विल गो फॉर अलाइनर्स मोर, अगर उनको पूरी चीज़ समझ में आती है तो। क्योंकि ये एस्थेटिक मतलब बिल्कुल कुछ भी दिखता नहीं है, उस तरीके का ट्रीटमेंट है। ब्रेसेस में अगर कोई मेटल ब्रेसेस से ट्रीटमेंट करा रहा है तो वो दिखते ही हैं। सिरेमिक ब्रेसेस से भी ट्रीटमेंट करा रहा है तो ब्रेसेस तो सिरेमिक के होते हैं पर वायर्स मोस्टली मेटल के ही होते हैं। तो ये टोटली इनकॉन्स्पिकुअस और एस्थेटिक काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मोडालिटी है। कोई एंड रिजल्ट्स में अंतर है सर दोनों का, अगर कोई ब्रेसेस पहनता है कोई अलाइनर यूज़ करता है? सर, हर चीज़ के अंदर प्लानिंग का इंपॉर्टेंस होता है, चाहे हम ब्रेसेस से करें या फिर अलाइनर्स से। एनी स्पेशल प्रिकॉशंस अलाइनर्स के अंदर? जी सर, अलाइनर्स के अंदर हमें ये ध्यान ज़रूर रखना होता है कि हमारी ओरल हाइजीन अच्छी रहे, क्योंकि हम कुछ भी पसंद का खा रहे हैं तो हमें उसके बाद अपना माउथ स्विश ज़रूर करना चाहिए। और अलाइनर्स को क्लीन करने के लिए भी कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूशंस भी आते हैं और कुछ टैबलेट्स भी आती हैं जो डेंचर क्लेंजिंग टैबलेट्स होती हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि अलाइनर्स को कंटिन्यूसली पहनना होता है और वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो हमारे खाने में हल्दी और उनका प्रयोग ज़्यादा होता है तो उसके कारण वो हल्का फुल्का स्टेन ले सकते हैं। तो पर अगर हमने ये सब चीज़ें यूज़ की तो उससे काफ़ी हद तक वो अलाइनर्स साफ़ सुथरे और क्लीन ही रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉस्टिंग मतलब अप्रॉक्सीमेट अगर आप आइडिया दे सकें तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ी हेल्प मिलेगी प्लानिंग में। सर देखिए, ब्रेसेस और अलाइनर्स में सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि एक हाई एंड एस्थेटिक काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है, तो डेफिनेटली इसका चार्ज बेसिक ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ही रहेगा। हम कोई भी मिनिमम टू मिनिमम अगर सबसे सिंपल केस भी करना चाहते हैं तो वो 80,000 से 1 लाख तक में स्टार्ट हो सकता है, पर फिर डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा केस कितने करेक्शंस डिमांड करता है और कितनी प्लानिंग की ज़रूरत है, उस हिसाब से वो उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। थैंक यू डॉक्टर सिद्धार्थ, आपने बहुत ही सिंपल वे में अलाइनर्स के बारे में बताया है। इवन वो चीज़ें जो इंडियन हमारे पेशेंट्स हैं उनको ध्यान रखनी होती है, हमारी डे टू डे लाइफ उससे रिलेटेड जो हमें ध्यान रखना होता है वो भी आपने बताया, और बहुत ही सिंपल वे में डिफरेंस बताया ब्रेसेस और अलाइनर्स के बीच में। तो आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अलाइनर्स को चूज़ करने में, बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरफ जाने में।
आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, वी विल लाइक टू आंसर। आपको कोई इस तरह के टॉपिक्स हों जिन पे आप चाहते हो कि सीनियर कंसल्टेंट्स आके उन चीज़ों का जवाब दें, तो आप प्लीज़ वो भी पोस्ट कीजिएगा। वी विल बी हैप्पी टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।